देश के सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों ने, न्यायाधीशों ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST के अंदर उपवर्गीकरण, वर्गीकरण और क्रीमीलेयर इसकी अमल बजावनी होना चाहिए, ऐसा जजमेंट दिया, जिसमें कि एक जज ने उसे विरोध किया। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय जो है, या चुनाव आयोग या मीडिया, लोकशाही के जो 4 स्तंभ, इस पर RSS, भाजपा, इन लोगों ने कब्जा किया है और सरकार बहुमत में नहीं है। तो इस न्यायपालिका जो कि जज जो है, इन्हें जानबूझ के SC/ST में विभाजन करना, एक दूसरे में झगड़े लगाना, क्योंकि गई लोकसभा जो हुई 2024 की लोकसभा में जो बहुमत मोदी सरकार को नहीं मिला, भाजपा को नहीं मिला, जो कि प्रादेशिक पक्ष है, इन्होंने सपोर्टिंग करने से मोदी की सरकार बनी है। और इस मोदी की सरकार ने इन SC/ST के लोगों ने संविधान बचाने के लिए मोदी के खिलाफ वोट किया। इसलिए इन SC/ST में डिवाइड करने के लिए, एक दूसरे में लड़ाने के लिए, जो कि यहाँ की मनुवादी प्रवृत्ति के जो ब्राह्मण या भाजपा RSS जिस तरह से, अगर यहाँ का मुस्लिम हो, यहाँ का क्रिश्चियन हो, यहाँ का बुद्धिस्ट हो, यहाँ का SC/ST हो, OBC हो, एक जगह आते हैं तो यहाँ के मनुवादी ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म होता है। उन्हें डर है इस देश में जो 3% ब्राह्मण है, जो कि मीडिया हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, प्रशासकीय हो, ये लोग मुख्य जगह पर, प्रमुख पदों पर ये बैठे वाले हैं। जिस तरह से इंग्रज सरकार चलाते थे, जब हुकुमशाही थे, तो इंग्रज अधिकारी जो थे, तो जो मेन मुख्य पद थे, उस पर सब इंग्रजों के लोग रहते थे और उस तरह से हुकुमशाही चलाते थे। तो देश में इस तरह से मनुवादी ब्राह्मण हुकुमशाही चला रहे हैं। आज हम सोचते हैं कि देश में संविधान है, देश में लोकशाही है, लेकिन देश में लोकशाही नहीं है, संविधान नहीं है। जिस दिन यहाँ का SC/ST OBC का सरकार बनती है, उस दिन हम इस संविधान को ही बचाएंगे और देश हमारा है, इसे हम मान सकते हैं। इसे
जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन्होंने देश में जनगणना करनी चाहिए, SC ST की जनगणना होनी चाहिए, OBC की जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद सोचा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय की भर्ती भारतीय न्याय सेवा आयोग के का गठन होना चाहिए, उस तरह से भर्ती होना चाहिए, लेकिन नहीं किए जाते। ठीक है, OBC में क्रिमिनल है, वर्गीकरण है, SC में है, लेकिन EWS जो है इसमें वर्गीकरण क्यों नहीं? इसमें आर्थिक निकष पे आरक्षण दिया गया है। यहाँ का SC ST का आरक्षण जो है सामाजिक विषमता, जातिवाद। अब जातिवाद खत्म किए, जातिवाद जिस दिन खत्म होता है उस दिन हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब सरकार ने वर्गीकरण या क्रिमिनल लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब यहाँ के SC ST के जो वंचित कास्ट है वो पढ़ ही नहीं सकते, तो उन्हें आप आरक्षण का फायदा, आरक्षण कैसे देने वाला? तो सरकार ने यहाँ का SC हो, ST हो या OBC हो या ओपन हो, इन्हें पढ़ाई के लिए देश में जो शैक्षणिक या संस्था है इसका बाजारीकरण होने वाला है। पैसे लेने के लिए एडमिशन लिया जाता है, बड़े बड़े फीस लिए जाते हैं। इसे सब सरकार ने रोकना चाहिए और यहाँ का SC हो, ST हो, OBC हो, उसे पढ़ने के लिए मुफ्त, वो चाहे हॉस्टल में रहना चाहता है उसकी टक्केवारी नहीं देखना चाहिए, उसको मार्क देखना नहीं चाहिए, और उस SC ST OBC ओपन या कोई इस तरह से मुफ्त पढ़ाई आप देते हैं सरकार, तो आपको वर्गीकरण या उपवर्गीकरण, क्रिमिनल या इसकी जरूरत नहीं है। ये आरक्षण कुछ गरीबी हटाने के लिए नहीं है। ओपन के या कोई लोग दारू पीते हैं, कुछ औरतों को नचाने में, डांस बार में जाके पैसे उड़ाते हैं और गरीब हो जाते हैं और आरक्षण मांगते हैं, तो आप इसे आरक्षण देना चाहते हैं? हजारों साल से जो जुल्म इन समाज पे हो रहा था जातिवाद का, वो अब जातिवाद खत्म किए, खत्म कर दिए, तो आरक्षण की जरूरत किसको है? ये जात किसने बनाई है? ये जात तो यहाँ के ब्राह्मणों ने बनाई है। एक दूसरे में लड़ते रहना, एक दूसरे एक जगह नहीं आना चाहिए और ये खुद राज कर सके। अब आरक्षण की बात करते हैं, क्रिमिनल लेयर की बात करते हैं। देश के सर्वोच्च पद रहे वाले रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्हें मंदिर में से हकाला जाता है। तो फिर आरक्षण के लिए दिया है? घोड़ी पे बैठने पे दलितों की हत्या की जाती है, मूछ रखने पे
तो इस आरक्षण का मतलब सामाजिक विषमता खत्म होना चाहिए। जिस तरह से आज आरक्षण आर्थिक निकष पे देना ही नहीं चाहिए, उसे यहाँ के ब्राह्मण समाज ओपन में से 100% ओपन का आरक्षण ओपन की जगह का EWS का ब्राह्मण समाज को मिलता है। क्यों? तो वो मेरिट लिस्ट में आता है, उनके आजू बाजू शैक्षणिक अनुकूल वातावरण रहता है और वो लोग पढ़ते हैं। तो सरकार ने जहाँ पे SC ST के वंचित समाज है वहाँ पे शैक्षणिक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। उन्हें किस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए सरकार ने कोशिश करना चाहिए। और ये वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, क्रिमिनलिया ये संविधान के खिलाफ है और इस भाजपा सरकार संविधान के खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है और उन्हें बहुत बुरी मालूम होता है कि गए चुनाव में SC ST के लोगों ने, OBC के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो जानबूझ के SC ST एक जगह आ रहे हैं, OBC एक जगह आ रहे हैं, इन्हें अलग बनाना, इनमें झगड़े लगाना, इस तरह से कोशिश की जा रही है। और इसके लिए सामाजिक संगठन हो या राजकीय पार्टी हो जो कि SC ST OBC की, इन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद किया था। उसके बाद भी इस आंदोलन को जारी रखना है। हमें हमारा जीवन SC ST OBC हो, संघर्ष का जीवन है और संघर्षीय जीवन है। बस मैं यहीं पे रुकता हूँ। सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ।